गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग समांतर माध्य पढ़ रहे थे। समांतर माध्य में हम लोगों ने दो टाइप पढ़ लिए थे। दो टाइप का मतलब समांतर माध्य के दो टाइप, दो श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी। ठीक है, आज हम सतत श्रेणी का अध्ययन करेंगे, सतत श्रेणी के बारे में जानेंगे। ये सतत श्रेणी होती क्या है? जो सतत श्रेणी होती है इसमें वर्ग अंतराल पाए जाते हैं। ठीक है, सतत श्रेणी में वर्ग अंतराल पाए जाते हैं, अर्थात यह श्रेणी वर्गों में विभाजित होती है। ठीक है, वर्गों में विभाजित होती है। इसमें बारंबारता पाई जाती है, बारंबारता, इसमें बारंबारता पाई जाती है तथा इसके मान निश्चित नहीं होते हैं। अभी समझाएंगे ये सब चीजें क्या है। तथा इनके मान निश्चित नहीं होते हैं। जिनमें ये तीनों कंडीशन हो वो आपकी सतत श्रेणी कहलाएगी। सतत श्रेणी जैसे कि देखो यहाँ वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल क्या है? जैसे 0 से 10, 10 से 20, जो आंकड़े होंगे वो ऐसे होंगे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। ठीक है, बारंबारता होगी, जैसे कि आपकी खंडित श्रेणी में बारंबारता थी कि 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स 10 हैं। ठीक है, अगले 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स 20 हैं। तो उसी तरह से यहाँ बारंबारता यहाँ भी होगी, लेकिन जैसे यहाँ दिया जाएगा कि 3 स्टूडेंट्स हैं, इनके मान 10 और 20 के बीच में है, ऐसी बारंबारता यहाँ पे होगी। इनके मान निश्चित नहीं होते हैं क्योंकि दिया जाएगा आपको 0 और 10, दिया जाएगा 0 से 10 के बीच 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। अब 0 से 10 के बीच 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। अब वो कौन से मार्क्स हैं इनके? हो सकता है 2 हो सकता है 5 हो, 6 हो, 7 हो। तो इसलिए इसके मान निश्चित नहीं होते हैं। ये होती है इसकी कहानी। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन करेंगे, आगे देखते हैं। इसका पहले ये देख लेते हैं इसका फार्मूला क्या होगा समांतर माध्य ज्ञात करने का। तो इसका भी समांतर माध्य ज्ञात करने का जो फार्मूला होगा वो सेम वही होगा, समांतर माध्य बराबर जेड एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, मतलब सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। ठीक है, ये होगा इसका समांतर माध्य, कोई चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन एक उठाते हैं। एक क्वेश्चन है जिसमें आंकड़े जो है, मान लेते हैं विद्यार्थियों के प्राप्तांक, प्राप्तांक जो विद्यार्थियों के हैं कुछ, और नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब विद्यार्थियों की संख्या। ये क्वेश्चन आपको ऐसे दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि दे दिया गया प्राप्तांक 0 से 10, 3 स्टूडेंट्स हैं जिनके प्राप्तांक 0 से 10 के बीच में है, 2 स्टूडेंट हैं जिनके प्राप्तांक 10 से 20 के बीच में है, 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके प्राप्तांक 20 से 30 के बीच में है, और एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके प्राप्तांक 30 से 40 के बीच में है। और बस इतना ही रखते हैं, इतना ही सीखते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल उठाए हैं आपके लिए, समझो इसे कैसे करना है। ये ऐसे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट और प्राप्तांक। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं 0 और 10 के बीच। तो ये क्या होगी? बारंबारता, अर्थात यही क्या होगी? आपकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपकी यही हो जाएगी, और ये होंगे आपके आंकड़े x। ठीक है, तो देखो 3 स्टूडेंट हैं, 3 इनकी बारंबारता 3 है, और इनके मार्क्स जो है वो 0 से 10 के बीच में है। 2 स्टूडेंट है जिनके मार्क्स 10 से 20 के बीच में है, 4 स्टूडेंट है जिनके मान 20 से 30 के बीच में है, और एक स्टूडेंट है जिसके मान 30 और 40 के बीच में है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इन पे देखो, इन पे तो कैलकुलेशन कर नहीं सकते भाई। इन 3 स्टूडेंट के मार्क्स जो होंगे वो 0 से 10 के बीच में कहीं भी हो सकते हैं। हो सकता है 1 अंक पाए हो, 2 अंक पाए हो सकता है इस 3 में एक स्टूडेंट 2 अंक पाया हो, एक स्टूडेंट 5 अंक पाया हो, एक स्टूडेंट 7 अंक पाया हो। तो इनके मान कंफर्म नहीं रहते, इसीलिए हमने यहां बताया कि इनका मान निश्चित नहीं होता। ठीक है, बारंबारता इनमें पाई जाती है। देखो 3 स्टूडेंट के मान 0 से 10 के बीच में, इसलिए बारंबारता पाई जाती है। वर्ग अंतराल इनमें पाया जाता है, देखो वर्ग अंतराल भी इनमें है। ठीक है, अब देखो यहां क्या करेंगे, जब इनके मान कंफर्म ना हो कि 0 से 10 के बीच में कहां है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है, तो हम मान लेते हैं इनकी मीन वैल्यू निकाल लेते हैं, मिड वैल्यू। ठीक है, मिड वैल्यू, मिड वैल्यू इनकी निकालेंगे। मिड वैल्यू 0 और 10, भाई नहीं पता है कि 0 है कि 1 है कि 2 है कि 3 है, कुछ नहीं पता, तो मान लिए जाते हैं मिड वैल्यू कितनी? 5। 0 और 10 का बटा 2, दोनों का योग बटा 2, अर्थात इनके बीच का मान कितना होगा? 5। 10 और 20 के बीच का मान कितना होगा? 15। 20 और 30 के बीच का मान कितना होगा? 25। 30 और 40 के बीच का मान कितना होगा? 35।
ये होती है इनकी मिड वैल्यू, ठीक है। जब मान कंफर्म ना हो तो इनकी मिड वैल्यू निकाली जाती है, इसीलिए एग्जैक्ट आंकड़े नहीं आते यहां से। अब 3 स्टूडेंट हैं जिनके मान कितने हैं, सबके प्राप्तांक 5-5 है। 2 स्टूडेंट हैं जिनके प्राप्तांक 15-15 है। 4 स्टूडेंट हैं जिनके प्राप्तांक 25-25-25 हैं, ठीक है। और 1 स्टूडेंट है जिसके प्राप्तांक है 35। अब आगे क्या करना है आपको, अब आप एफ एक्स निकाल लो, एफ गुणे एक्स। एफ एक्स क्या होगा, 5 तिया 15, 15 दूना 30, 25 चौके 100 और 35। तो मान आप जोड़ेंगे 100 और 30 130, 130 और 35 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 50, ठीक। 130 50 कितना आया 180। सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना आया 180 आ गया आपका, ठीक है। और यहां से आप नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल लो, सिग्मा एफ अर्थात या फिर एन, एन बराबर कितना है, यहां पे आप एन रखते थे आंकड़ों की संख्या, वही चीज है एन। तो 3 2 5, 3 स्टूडेंट ये 2 ये 3 2 5, 5 4 9 1 10, कितने हो जाएंगे 10। तो आपका यहां पे समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन या समांतर माध्य आपका होगा सिग्मा एफ एक्स बटा एन। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है आपका 180 बाई, देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 10, तो आंसर क्या होगा आपका 18, आंसर होगा आपका 18, ठीक है। ऐसा समझ में, ऐसी होती सतश्रेणी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित समांतर बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात करें, ठीक है। अब देखो यहां पे ऐसे भी लिख देगा बारंबारता बंटन, ठीक है। अब ये है क्या एक्चुअल में, देखो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते थे उन्हीं का रेपिटेशन होता था कि 3 स्टूडेंट है जिनके मान 0 से 10 के बीच में है, वैसे यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ना लिख के बारंबारता लिख दिया कि ये 3 बार रेपिटेशन या 5 बार रेपिटेशन होगा। बारंबारता देखो कितनी है 5, 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मान 0 से 6 के बीच में है, जिनके प्राप्तांक या जो भी आंकड़े दिए होंगे वो 0 से 6 के बीच में, ठीक है। ये होता है वर्ग अंतराल, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ये बारंबारता हो गई 5 मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वर्ग अंतराल 0 से 6 ये क्या हो गया इनके मान या इनके आंकड़े, अर्थात ये होते हैं x और ये होते हैं f, ठीक है। 9 स्टूडेंट है जिनके मार्क्स 6 और 12 के बीच में, कुछ भी हो सकते हैं। 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मान 12 से 18 के बीच में है, 12 स्टूडेंट के 18 से 24 के बीच में, और 4 स्टूडेंट के 24 से 30 के बीच में है, ठीक है। तो यहां पे हल कैसे करेंगे, देखो इधर वर्ग अंतराल हम वैसे ही लिखेंगे, वर्ग अंतराल। अब देखो इनके मध्यमान भी निकाल लेंगे। वर्ग अंतराल आपके यहाँ 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24 और 24 से 30, ये है इनके वर्ग अंतराल, ठीक है। अब देखो वर्ग अंतराल इतने हैं आपके पास, अब इनके मध्यमान तो आपको निकालना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जैक्ट मान इनका पता नहीं होता है, इसीलिए मध्यमान निकाला जाता है। मध्यमान इनका कितना होगा 0 से 6, 6 इनका मान मध्यमान कितना होगा 3। कैसे लिया जाता है, दोनों का योग बटा 2 कर दो, इनका मध्यमान 6 और 12, 6 और 12 का जब योग करेंगे 18 बटा 2 कितना आएगा 9, या फिर ऐसे देख लो बीच का मान कितना होगा 9। 12 और 18 के बीच का मान कितना होगा आपका 15। 18 और 24 इनके बीच का मान होगा 21, और 24 और 30 के बीच का मान आपका कितना होगा 27, ठीक है। ये क्या होंगे इनके मध्यमान हो गए, ठीक है। अब आगे देखो आंकड़े इनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट अर्थात जो सिग्मा एफ आपका होता था वो चीज, बारंबारता या एफ, और ये आपका क्या होता था मध्यमान एक्स होता है। देखो यहां से एक्स कंफर्म निकल नहीं पाता है आंकड़ा, तो वो आंकड़ा आपका यहां से निकला और ये बारंबारता है एफ। ये कितनी बार दी गई है, क्वेश्चन में दिया गया 5 9 10 12 4, मतलब क्या हुआ आपका कि 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स हैं 30, सॉरी 3 3, 9 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स हैं 9 9, 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन सबके मान है 15 15 15, ऐसे ये कहानी होती है, ठीक है। अब देखो योग निकालेंगे, योग मतलब सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स आपका क्या होगा 5 तिया कितना होगा 15, 9 9 कितना होगा 81, ठीक है। 15 और 10 का गुणा करेंगे आएगा मान आपका 150, ठीक है। 12 और 21, 21 का 10 बार करेंगे 210, फिर 21 दूना कितना 42, 42 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 252, ठीक है। फिर 27 चौके
कितना होगा आपका 20 चौके 80 और 7 चौके 28, ये मान आ गया आपका 108। ठीक है, तो अब देखो यहां से आपकी बारंबारता क्या है, ये फ्रीक्वेंसी ये है। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 5 9 10 12 और 4, तो सिग्मा एफ या एन बराबर कितना आया, 9 5 14, 14 10 24, 24 12 36 और 36 4 कितना 40, इधर से योग आया आपका 40। ठीक है, अब आगे देखो सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स कितना आ रहा है आपका, इसका योग करेंगे तो इसका योग हम आपको बता देते हैं कितना होगा, इसका योग है 606, इसका योग होगा 606, आप ऐड करना। ठीक है, मैंने पहले से इसका योग कर रखा था। ठीक, सिग्मा एफ एक्स, अब देखो समांतर माध्य क्या होगा आपका, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ अथवा क्या एन, सिग्मा एफ रख दो या फिर क्या रख दो एन, जिसे कहते हैं, मान तो सेम ही होते हैं दोनों। सिग्मा एफ एक्स आपका आ गया 606 बाई आपका सिग्मा एफ कितना आ रहा एन, अर्थात तो सिग्मा एफ या एन का मान कितना आ रहा 40। तो आप करेंगे ये कटेगा, आप पहले 4 से काट दो, 4 एक बार गया, फिर कितना बचा 2, 4 पंचे 20, फिर एक बार, फिर दशमलव 4 पंचे 20, 2 बचा। ठीक है, फिर जीरो है तो दशमलव इधर शिफ्ट हो जाएगा, 15.15, आंसर आएगा आपका 15.15। ये होते हैं सतत श्रेणी के क्वेश्चन। ठीक है, जिनको कभी कभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहेगा, कभी कभी आपसे कह देगा बारंबारता, इनका नाम बदलेगा। ठीक है, वैसा कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें ज्यादा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करें। ठीक है, प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या दी गई, प्राप्तांक आंकड़े होते हैं और विद्यार्थियों की संख्या आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो आपके कितने बारंबारता होती है, अर्थात फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। अब देखो यहां पे ये नहीं देखना है आपको, पहले आप देखेंगे 4 स्टूडेंट दिए गए हैं। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या है 4, जिनके नंबर है 10 से कम। अब की बार 0 से 10 नहीं लिख के दिया अंतराल, नंबर मतलब 10 से कम का मतलब 4 स्टूडेंट के अंक 0 से 10 है। ठीक है, 10 से कम है, 8 स्टूडेंट है जिनके अंक 20 से कम है, 10 स्टूडेंट के अंक 30 से कम है, 14 स्टूडेंट के अंक 40 से कम है और 20 स्टूडेंट के अंक 50 से कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 स्टूडेंट के अंक 10 से कम है। इसका मतलब ये जो 4 स्टूडेंट होंगे इनके अंक 0 से 10 के बीच में होंगे कि नहीं होंगे। 10 से कम होने का मतलब 0 से 10 के बीच में होंगे 4 स्टूडेंट के अंक। 20 से कम होने का मतलब अगले जो स्टूडेंट 8 स्टूडेंट दिख रहा है कि 8 स्टूडेंट हैं जिनके अंक 20 से कम है, मतलब 0 से 20 के बीच में होंगे। लेकिन अगर हम वर्ग अंतराल 0 से 10 और 10 से 20 बनाए, 0 से 10 वाले में स्टूडेंट है 4, तो 0 से 20 वाला जो वर्ग अंतराल होगा उसमें 4 स्टूडेंट शामिल होंगे कि नहीं होंगे। भाई जो 10 से कम है वो 20 से कम होगा कि नहीं होगा। तो 10 से कम जब 4 स्टूडेंट हो गए और 20 से कम 8 हैं, तो अगर हम कहें कि 10 से 20 के बीच में कितने स्टूडेंट आएंगे, तो आप कह सकते हैं इन दोनों का अंतर कितना 4। ऐसे ही आगे 30 से कम की अगर हम बात करें तो 30 से कम स्टूडेंट कितने, यहां पे लिखा गया 30 से कम है 10, लेकिन अगर हम बात करें कि 20 से 30 के बीच वर्ग अंतराल में कितने स्टूडेंट आएंगे, तो आप कहेंगे कि 20 से कम वाले कितने थे 8, 20 से कम वाले थे 8, तो 20 से 30 के बीच में कितने हैं टोटल, ये बताने हैं आपको। तो टोटल 0 से 30 तक कितने, 0 से 30 तक टोटल स्टूडेंट हैं 10, जिसमें 0 से 20 तक हो गए 8, तो 20 से 30 के बीच में कितने होंगे 2। ऐसे ही घटा के लिखा जाता है, इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इनका अंतर लेते चले जाओ, लिखते चले जाओ। ठीक है, देखो इसको हल करने का तरीका क्या होगा, इसको कैसे हल करेंगे। प्राप्तांक फिर आगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट पहले इतना देख लेते हैं। अब प्राप्तांक यहां 10 से कम लिखे, लेकिन हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम वर्ग अंतराल में लिखेंगे। 10 से कम का मतलब क्या हुआ, इनके जो प्राप्तांक होंगे वो 0 से 10 के बीच में होंगे। वर्ग अंतराल क्या होगा 0 से 10, इनका वर्ग अंतराल 0 से 10। फिर अगला 20 से कम का मतलब क्या होगा 10 से 20। ठीक है, 30 से कम का मतलब 20 से 30। 30 से कम में 0 से 30 होना चाहिए, लेकिन हमने 0 से 10, 10 से 20 पहले ही लिख लिया है, तो 20 से 30।
40 से कम का मतलब 30 तक लिख लिया, तो 30 से 40 और ले लेते हैं, 30 से 40। फिर 50 से कम का मतलब क्या हुआ, 40 से 50, 40 से 50। अब देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इधर लिखा होता है वो कहानी अलग होती है, जो इधर होंगे वो अलग होंगे। 0 से 10, देखो 10 से कम वाले 4 हैं, तो 0 से 10 वाले भी कितने होंगे, 4। 20 से कम वाले 8 हैं, 20 से कम वाले टोटल 8 हैं, मतलब 0 से 20 तक पाने वाले 8 स्टूडेंट हैं, जिनमें 0 से 10 पाने वाले 4 निकल गए, तो फिर बचे कितने, 4। तो ये होगी नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे। 10 से 20 के बीच नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, केवल 4, 8 नहीं होंगे। फिर देखो 30 से कम वाले यहां तो आपको 10 दिख रहे हैं, लेकिन 10 नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि 20 से कम वाले स्टूडेंट कितने, 0 से 10 वाले 4 हो गए, और 10 से 20 वाले 4 हो गए, 4 4 8 निकल गए, इसलिए पिछले वाले 8 घटा दो, तो बचे कितने, 10 माइनस 8 कितने, 20 से 30 के बीच में सिर्फ 2 स्टूडेंट हैं। जो 10 यहां लिखा था इसमें 8 स्टूडेंट 0 से 20 के बीच में थे, ठीक है। उसके बाद आगे 10 और 14 का अंतर कितना, 4, 14 और 20 का अंतर कितना, 6, ये होगा, ठीक है। इनका अंतर लेते चले जाओ, ये मान लिखो, इसका अंतर 4, 10 और 8 का अंतर 2, 10 और 14 का अंतर 4, 14 और 20 का अंतर कितना, 6, ये कहानी होगी। अब देखो, अब ये जब 0 से 10 ये क्या आ गया, आपको वर्ग अंतराल मिल गए। वर्ग अंतराल आपका आंकड़ा नहीं होता फिक्स, ठीक है। आप क्या करें भाई, ये 4 स्टूडेंट हैं, इनमें मान इनके जो है 0 से 10 तक के अंक प्राप्त किए हैं, तो एक विद्यार्थी होगा जो हो सकता है 2 पाया हो, इसमें का दूसरा हो सकता 4 पाया हो, तीसरा वाला हो सकता 7 पाया हो, चौथा वाला हो सकता 9 पाया हो। 0 से 10 के बीच में इन चारों ने अंक पाए हैं, तो फिर कुछ कंफर्म जब नहीं होता है तो हम मिड वैल्यू निकालते हैं। मिड वैल्यू अर्थात मध्यमान, मध्यमान, मिड वैल्यू, इसे ही क्या बोलेंगे, सिग्मा एक्स, अर्थात सॉरी सिग्मा एक्स नहीं, एक्स बोलेंगे, मतलब आंकड़े आपके कंफर्म कहां से निकलेंगे, आंकड़े आपके यही होंगे। अब देखो इनके मान कैसे निकालने हैं आपको। पहले मध्यमान आप निकाल लो, 0 और 10 का मध्यमान कितना होगा, 5, 10 और 20 का मध्यमान कितना होगा, 15, 10 और 20 का मध्यमान 15। मध्यमान कैसे निकालेंगे आप सोचो, 10 और 20 के बीच में कौन सी संख्या, 15। अगर नहीं कर पाते कोई दिक्कत नहीं, 0 और 10 के बीच में दोनों का योग बटा दो, 0 और 10 का योग करेंगे आएगा 10, 10 बटा दो कितना, 5, 20 10 30 बटा दो बराबर 15, 30 20 50 बटा दो कितना, 25, 40 30 70 बटा दो कितना, 35, 50 40 90 बटा दो कितना, 45। अब ये आगे मध्यमान, ठीक है। मतलब 4 स्टूडेंट में हम मान लेते हैं कि प्रत्येक ने 5-5 नंबर पाए, जब इनके कंफर्म नहीं होते हैं। तो यहां पे 2 स्टूडेंट हैं, मान लेते हैं कि दोनों ने 25-25 नंबर पाए। भाई ये 20 से 30 के बीच में पाए होंगे, तो मिड वैल्यू मान ली जाती है कि इतने नंबर पाए होंगे, और इन्हीं आधार पे इनके उत्तर दे दिए जाते हैं। अब देखो आपको आंकड़े पता, एफ पता, तो आप सिग्मा एफ एक्स निकाल, सॉरी एफ एक्स निकाल लो पहले, एफ गुणे एक्स। 4 स्टूडेंट सबने 5-5 नंबर पाए, तो कितने नंबर पाए, 5 चौके 20। 4 स्टूडेंट सबने 15-15 पाए, कितने नंबर, 15 चौके 60। 2 स्टूडेंट सबने 25-25 नंबर पाए, कितना, 25 दूना 50, 35 दूना 70, 35 चौके कितना हो जाएगा आपका, 140, ठीक है। और ये क्या, 45 दूना 90, 6 बार करना, 45 का गुणा कितना आएगा, 270, ठीक है। 45 दूना 90, फिर 9 3 27, 270 हो जाएगा। फिर अब देखो आपका एफ ये है, तो सिग्मा एफ या फिर और एन बराबर कितना होगा, आप इनको जोड़ो, 4 4 8 2 10, 10 4 14, 14 से कितना, 20। नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल कितने, 20। यहाँ पे ये वैल्यू जो वैल्यू होगी 20, ये इसके बराबर होगी, क्योंकि ये जुड़ जुड़ के लिखा है, 4 माइनस 8, ये कितना, 4। ऐसे ही करते जाएंगे तो ये जुड़ जुड़ के लिखा होता है, और ये 20 जो होगा यही नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे। अब आप सिग्मा एफ एक्स निकालो, सिग्मा एफ एक्स का ऐड करेंगे, 60 20 80, 8 5 13 130, 130 और 14 कितना हो जाएगा, 130, 13 14 कितना होगा, 27, 270, 270 इधर से, तो 27 और 27 कितना होगा, 54, 540। इसका योग कितना आ जाएगा, 540। आगे देखो समांतर माध्य आपको बताना है, अर्थमेटिक मीन बताना है, तो सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ या फिर एन। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, 540 बटा सिग्मा एफ का मान कितना है, 20। सिग्मा एफ का मान कितना है, 20। अब मान आ गया 0 0 आपका कट गया, काटेंगे तो कितना आएगा, 27। आंसर आ गया आपका 27। समांतर माध्य इसका कितना होगा, 27। तो देखो
ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम। ऐसे ही क्वेश्चनों में जिसमें कम लगा हो वहां आपको ये नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने पड़ेंगे। और कैसे निकाले जाते हैं? 4, इनका अंतर नेक्स्ट, इनका अंतर नेक्स्ट, इनका अंतर नेक्स्ट, ऐसे किया जाता है। अब आपका समांतर माध्य कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग माध्यिका पढ़ेंगे। समांतर माध्य के तीनों टाइप आपको पता होंगे कौन कौन से, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी तथा आपकी सतत श्रेणी। तीनों श्रेणियां एक एक करके हमने पढ़ लिया है। आप अच्छे से रिवीजन करेंगे, ज्यादा शार्ट वीडियो के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे कि हाँ 15 मिनट में तीनों चीजें पढ़ा देते हैं, लाओ वही पढ़ लें। आप अच्छे से तैयारी करिए, बहुत ज्यादा नहीं है, बस 2 से ढाई घंटे आप अच्छे से मेहनत कर लेंगे, सारी चीजें समांतर माध्य माध्यिका बहुलक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेवल की तैयारी करिए, किसी भी स्तर से वो पूछे तो कुछ छूटे ना। ठीक है, धन्यवाद। अच्छे से रिवीजन करिए आप लोग।